धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो टूक। भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। धार्मिक सभाओं पर तत्काल लगनी चाहिए रोक। प्रचार की स्वतंत्रता धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देती। धर्मांतरण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने कानून बनाया है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर सजा का प्रावधान भी है, लेकिन इसके बावजूद पैसों का लालच देकर करवाए जा रहे धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, देश में बड़े स्तर पर SC, ST और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। धार्मिक सभाओं में पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। लालच देकर धर्मांतरण का खेल जारी रहा तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। धर्मांतरण कराने वाली सभाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का प्रावधान नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी धर्म को मानने, पूजा करने और धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन किसी को धर्मांतरण करने की इजाजत नहीं देता। वहीं अब हाईकोर्ट की चिंता को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी बेवजह बता रहे हैं। उनकी माने तो यूपी में मुसलमान और ईसाई धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि यूपी में धर्मांतरण कानून लागू है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो चिंता जताई है कि अल्पसंख्यक कहीं बहुसंख्यक न हो जाए, ये इलाहाबाद का हाईकोर्ट का जो चिंताजनक फैसला है वो किसी इलाके में कहीं हो सकता है, मुमकिन है। हम इससे इनकार नहीं करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की चिंता गलत है, उनकी चिंता दुरुस्त हो सकती है, मगर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई ऐसा मसला नहीं है कि जहां पर धर्मांतरण का काम चल रहा हो, चाहे मुस्लिम संस्थाएं हों या ईसाई संस्थाएं हों या किसी और समुदाय की या धर्म की संस्थाएं हों जो धर्मांतरण का काम कर रही हैं। धर्मांतरण को लेकर भले ही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हाईकोर्ट की चिंता को बेवजह बता रहे हों, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 27 नवंबर 2020 से धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद 2023 तक लफ्ज़ जिहाद से जुड़े 427 मामले दर्ज हुए हैं। धर्मांतरण कानून के तहत ही 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। 185 मामलों में पीड़ितों ने कोर्ट में जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात कबूली है। दरअसल हाईकोर्ट धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में सुनवाई कर रहा था। हमीरपुर के मौदहा निवासी कैलाश पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है, उन पर मुकदमा दर्ज है। रामकली ने मानसिक रूप से कमजोर भाई का धर्मांतरण कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इलाज के बहाने दिल्ली ले जाकर धार्मिक आयोजन में ले जाने का आरोप लगाया था। आरोपी पर गांव के दूसरे लोगों का भी धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। आरोपी की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमानत याचिका खारिज करते वक्त कोर्ट ने धर्मांतरण पर चिंता जताई। पैसों का लालच देकर धर्मांतरण के खेल के कई मामले तो ऐसे हैं जो सामने ही नहीं आ पाते। ऐसे में हाईकोर्ट की चिंता लाजमी है। देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद अब सरकार क्या कदम उठाती है ताकि धर्मांतरण के खेल पर अंकुश लग सके। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।